हर हर महादेव। बालिका वधू का पार्ट 2। तो कुछ दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और वर्ष बीतते हैं। धीरे धीरे एक एक करके उस बालिका वधू के 22 से 24 वर्ष की उम्र में वो 2 बच्चों की माँ बन जाती है और उसके मन में वही तनाव, वही परेशानी और वही चिंता खाती रहती है। हम अपने बच्चों का अब लालन पालन पोषण कैसे करेंगे और उनको शिक्षा दीक्षा कैसे देंगे। होता क्या है, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और वो नन्ही सी बेटी जो बालिका वधू बनकर आती है वो घर का काम दिन रात करती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है, अपने नात रिश्तेदारों को सम्मान देती है, उसके घर में जो भी बाहर से लोग आते हैं उनको अतिथि भाव से सेवा करती है और अपने बच्चों का परवरिश करती है। धीरे धीरे बच्चे उसके 3-4 साल 5 साल के हो जाते हैं। जब कहीं एडमिशन कराने की बात होती है तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा तूफान सा आने लगता है। वो ये सोचने लगती है हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। वो हमेशा यही सोचती है हमारे बच्चे हमारी ज़िंदगी ना जिएं, हमसे बेहतर ज़िंदगी जिएं। जबकि हर माँ बाप यही सोचता है और वही चीज़ वो माँ भी सोचती है, लेकिन उसको कुछ समझ में आता नहीं है। वो ऐसे परिवार में शादी करके आई है जिस परिवार में बहुओं को बाहर निकलना बहुत मुश्किल और नामुमकिन सा माना जाता था, क्योंकि पर्दा की बेड़ियाँ उसके पैर में पड़ी हुई हैं। पति की कुछ खास इनकम नहीं है जिससे वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, लिखा सके और वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, अपने से बेहतर बनाना चाहती है, उन्हें अच्छा ज़िंदगी देना चाहती है। उसको कहीं से किसी तरह का कोई सहयोग भी दिखाई नहीं दे रहा है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और कहीं से कोई उम्मीद भी उसको नहीं दिखाई दे रही है। उसके बच्चे जब पढ़ने लायक हुए, एडमिशन कराने लायक हुए, वो जाकर के पति से बोल करके अपने बच्चों का एडमिशन उसने कराया, प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराया। अब बच्चे कक्षा 1 और 2 LKG UKG पढ़े, बच्चों की फीस भी धीरे धीरे बढ़ेगी ही। एक दिन वो माँ सोची कि चाहे जैसा भी हो अब हम घर से बाहर निकलेंगे और कुछ ना कुछ काम तो अपने लिए ढूंढेंगे ही। उसने गांव घर के लोगों से पता लगाना शुरू किया। उसके घर में अखबार भी आता था, क्योंकि जो रिटायर होकर के उनके ससुर आए थे वो अखबार पढ़ा करते थे। उसने देखा कोई एक NGO आई हुई है, एक संस्था आई हुई है जो कि इस तरह के छोटे छोटे जॉब दे रही है और वो गांव का विकास करना चाहती है, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और किसानों के संबंधी, पशुओं के संबंधी कुछ योजनाएं उनके यहाँ चलती थी। उस लड़की ने सोचा कि अगर हम इस संस्था में काम करेंगे तो हम अपने सास ससुर की देखभाल भी कर लेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई भी हमारे बच्चों की हो जाएगी, हमें कुछ मिलेगा। मित्रों, वो लड़की बहुत हिम्मत करके अपने घर से बाहर जाने का निर्णय लिया और बाहर गई। उसने ज्वाइन किया काम को और बाहर निकल कर के काम करना शुरू किया। आप समझ सकते हो, जिस घर की बेटी और बहू को घर से निकलने की छूट और आज़ादी नहीं है,
वो घर की बहू और बेटी अगर घर से पहली बार निकली होगी तो परिवार का कितना सहयोग रहा होगा, समाज का कितना सहयोग रहा होगा। लेकिन फिर भी वो एक बेटी और एक बहू ही नहीं थी, एक पत्नी ही नहीं थी, एक माँ थी। और माँ का दायित्व इन सारे दायित्वों से बड़ा होता है। अपने बच्चों का भविष्य देखने के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए उसने एक नहीं माना, सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी वो बाहर निकली और जा कर के काम करने लगी। घर का काम करके और बाहर जाती, बाहर का काम करती और फिर वहाँ से आकर के अपने बच्चों को अपने पास बिठा करके उनको पढ़ाती लिखाती, घर का काम करती, खाना बनाती, खाती पीती सो जाती। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, बच्चे बड़े होते गए, उनकी ज़रूरतें भी बड़ी होने लगीं और उस बेटी का, उस बालिका वधू का की मेहनत भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वो ज़्यादा मेहनत करने लगी अपने बच्चों को देखते हुए कि हमारे बच्चों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और हमें मेहनत भी ज़्यादा करना होगा। और उस बालिका वधू की बुराइयां भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगीं। और मित्रों, उसकी बुराइयां तब तक बढ़ती रह गईं जब तक उसके बच्चे पढ़ लिख करके बड़े नहीं हो गए और अपने अपने लाइन में नहीं चले गए। उन्होंने किसी का परवाह नहीं किया। वो ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ में मेहनत करके काम किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उसके बच्चे एक दिन बहुत अच्छे बच्चे हुए, बहुत संस्कारी बच्चे हुए और बच्चे उसके अपने अपने लाइन में पकड़ कर के एक बहुत अच्छे जिम्मेदार बच्चे हो गए। अच्छी अच्छी जॉब मिल गई उन बच्चों को और उस माँ का जो दायित्व था वो पूरा हो गया। उस बालिका वधू का जो दायित्व था, जो मेहनत था, वो पूरा हुआ। धीरे धीरे करके उसके सास ससुर भी इस दुनिया को छोड़ करके और चले गए। ये थी एक बालिका वधू की कहानी, एक कथा। तो ये कहानी का बताने का तात्पर्य ये था कि कम उम्र के बेटियों की जब शादी की जाती है तो उनके पास जिम्मेदारियां भी बहुत हो जाती हैं। उनके अपने बच्चे भी हो जाते हैं, परिवार भी हो जाता है और उनके लिए समाज भी खड़ा रहता है। बाद में चाहे वही समाज भले वाह वाह करे, लेकिन उस समय कोई किसी का साथ देने वाला नहीं होता। तो इसलिए अब तो नहीं होता है छोटे उम्र में शादी, लेकिन जब हुआ करता था तो इस तरह की समस्याएं भी लड़कियों को उठाना पड़ता था और बहुत सारी लड़कियों ने उठाया भी है। हमें आशा है कि हमारी कहानी आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह की स्टोरी लेकर के हम आते रहेंगे।